और सांसदों और विधायकों का राजभवन की तरफ पैदल कूच शुरू हो चुका है। राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन दिया जाएगा और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर जिस तरह से पहले ही कह दिया गया था कि राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन दिया जाएगा। हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य, क्या कुछ कहना है मौजूद सांसदों और विधायकों का? देखिए, सांसद और विधायकों का कूच शुरू हो गया है। आपको दिखाई देगा कि हमारे साथ में दिया कुमारी जो हैं वो मौजूद है और उनके अलावा अन्य सांसद विधायक आपको पीछे की तरफ दिखाई देंगे। जसकौर मीणा है, कल्पना देवी है और यहाँ पर महिला सांसद सिर्फ 1 2 3 4 5 6 महिला सांसद विधायक हैं। मैं दिया कुमारी से बात करूंगा, क्या कहेंगे दिया जी, क्या कहेंगे? देखिए, हम सब अभी गवर्नर साहब के जा रहे हैं ज्ञापन देने। जिस तरह से कांग्रेस सरकार लगातार भ्रष्टाचार कर रही है, महिलाओं पे अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ चुका है, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। उसके खिलाफ आज सभी हमारे एमपी और एमएलए भारतीय जनता पार्टी के पैदल मार्च करके गवर्नर साहब के पास जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए। और भी हैं हमारे साथ, और भी विधायकों से भी बातचीत करते हैं। चंद्रकांत जी का क्या बोलेंगे? देखिए, जिस तरह से राजस्थान में पूरी तरह से प्रशासन भी एक तरह से खत्म हो चुका और जो अव्यवस्थाएं चल रही है, आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। निश्चित तौर पर ये सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। चाहे किसी भी मामले को हम लोग देखें, चाहे तूफान आया हो तो जब देखा, अभी भी देखो किस तरह से खाजूवाला की घटना आप सबके सामने है। निश्चित तौर पर इस सरकार ने जिस वादों के साथ राजस्थान में आने का जो किया वादा, आज पूरी तरह से दीप्ति से भी मैं बात करता हूँ। दीप्ति, क्या बोलो? डेफिनेटली ये जो आज यहाँ पर हम कूच कर रहे हैं, गहलोत सरकार के इस राज में जिस तरीके के हालात प्रदेश के बने हैं, महिला उत्पीड़न के मामले देखें आप, रीड पेपर के, युवाओं का भरोसा उठ चुका है सरकार से। ये सरकार बहुत जल्दी बदलने वाली है, आखिरी सांसें गिन रही है। तो दीप्ति ने भी हमसे बातचीत की है। राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूरे रणनीतिकार है। पूरी रणनीति इनके नेतृत्व में और सीपी जोशी के नेतृत्व में बनी है। राजेंद्र जी, ये अब थमेगा या नहीं थमेगा? चुनाव तक यही चलेगा? अंदाज चलेगा। आप देख रहे हैं 51 विधायक पैदल चल रहे हैं, 17 एमपी पैदल चल रहे हैं और कुछ हमने आज उनको कल ही सूचना दी थी। अब अपने अपने इलाके में जाकर जंग को तेज करेंगे। हम सरकार के चूल्हे हिला देंगे। भ्रष्टाचार का जो तांडव मचा रखा है और जिस प्रकार जनता का लूट कर रहे हैं, उन सब का जवाब जनता के दरबार में इनको देना पड़ेगा। जनता के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गहलोत सरकार रोजाना नई घोषणाएं कर रही है और आप लोग घोषणा या इम्प्लीमेंट कर रही है और आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अमूमन ये आरोप लगाया जाता है कांग्रेस की। घोषणा नहीं, सिर्फ कागज बांट रही है। महंगाई राहत कैंप में भाषण पिला रही है गहलोत सरकार। लंपी में हमने देख लिया, लंपी में 41,000 गायों में थोड़ा सा पैसा देकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। 5 लाख किसान इंतजार कर रहे हैं। कर्जे माफी पर जमीन नीलाम हो रही है। इसलिए जो भी बात कह रहे हैं, आज कहाँ है 76 लाख लोगों को क्यों नहीं दिया अब तक गैस सिलेंडर का लाभ? क्यों 14 लाख? सीपी जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सीपी भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने एक रणनीति बना ली है और अब पूरा प्लान भी अभी आपने बताया कि जुलाई में क्या कुछ होगा और इससे पहले क्या कुछ आप करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो चुनाव सामने है, कैंडिडेट चयन की भी प्रक्रिया होती है, लेकिन अचानक से अब बहुत ज्यादा एक्टिव आप दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत है, रोजाना कुछ ना कुछ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कुछ नहीं होता, इन योजनाओं में खामियां निकाल देती है। देखिए, हम योजनाओं में खामियां नहीं निकाल रहे हैं। आपने भामाशाह योजना क्यों बंद की, इसका सवाल राजस्थान की जनता मांगती है। आपने स्टेट टोल क्यों बंद किए, आप ये जवाब राजस्थान की जनता मांगती है। आपने जिस प्रकार से सरकार में आने के बाद आपने कहा कि हम संपूर्ण कर्जा माफी करेंगे, आज हजारों किसानों की जमीन नीलाम हो रही है, इसका जवाब राजस्थान की जनता मांगती है। आपने कहा कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं दिया, लेकिन आपने लाखों युवाओं का भविष्य खराब करने का पाप किया है। ऐसे अनेक विषयों को लेकर राजस्थान में एक जन आक्रोश है कि 4.5 वर्ष पहले मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से एक झूठ की बुनियाद पर एक सरकार बन जाती है। अब ये योजनाओं की बात कर, मैं अशोक गहलोत जी को चुनौती देता हूँ कि आपकी सरकार की कितनी, स्टेट की स्कीम्स कितनी है, आप जनता के बीच में आइए, आप मोदी सरकार की योजनाओं को हटा दें। तो आपने 4.5 वर्ष में राजस्थान की जनता को क्या दिया? ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
तो सीपी जोशी अपनी पूरी टीम को लेकर चल दिए हैं और राजभवन के बिल्कुल पास सीपी जोशी पहुंच गए हैं। मेरे कैमरा सहयोगी राकेश है, वो लगातार जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको दिखाई देगा कि क्या कुछ चल रहा है। और भी सांसदों से बातचीत करेंगे और सांसद जो हैं वो क्या बोलते हैं। यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी, हम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से भी जुड़ लेते हैं कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या कहेंगे। राठौड़ साहब, सबसे बड़ी बात यह है, हाँ, ट्रेन ने आपको रोक दिया है, आप लगातार चलते जा रहे हैं। आपका सवाल नहीं, ट्रेन की गति ने हालांकि आपको रोक दिया है, स्पष्ट है। ओवरऑल अगर देखा जाए आपका लगातार जो आंदोलन चल रहा है, कुल कितने करोड़ घोटाले का आरोप? देखिए, हर तरफ घोटाला हो रहा है, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे माइनिंग का माफिया हो। लेकिन खास बात यह है कि ये आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं राजस्थान के लोगों पे। एक तरफ बोलते हैं कि हम बिजली फ्री करेंगे, बिजली आनी ही बंद हो गई है, और दूसरी तरफ इन्होंने बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। तो एक तरफ कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ लूट रहे हैं। उसी तरह जल जीवन मिशन में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। ये रीट के पेपर लीक होते हैं, अलग अलग पेपर लीक होते हैं, लेकिन इंक्वायरी खुद करना चाहते हैं। ये लगातार धांधली जो मची हुई है राजस्थान के अंदर, ये राजस्थान की जनता में आग धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। हमारा आज मकसद है गवर्नर साहब को ज्ञापन देना, आपके माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता को जागरूक करना। राजस्थान की जनता को जागरूक किया जा रहा है, ज्ञापन का जो क्रम है वो चल रहा है। महंत बाबा बालकनाथ मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। बालकनाथ जी, आप बड़े एग्रेसिव होकर रोजाना बयान देते हैं। ओवरऑल अगर अलवर की हाल देखें, अलवर में एक बहुत बड़े ज़मीन घोटाले को आपने उठाया था, कई बहुत बीघों में ज़मीन थी जो बाद में हालांकि 2000 बीघा ज़मीन थी अलवर में। जिस प्रकार से सरकार को समर्पित और सरकार के कांग्रेस के विधायक, उनके बारे में जिस प्रकार से मामले उजागर हुए हैं, जिन्होंने एक बेड पहला 15-15 हज़ार का खरीद लिया, आज तक उनके खिलाफ में आपराधिक मामला या उनके खिलाफ में FIR दर्ज नहीं हुई। तो ये सरकार की मंशा है कि सरकार अपने आप को और अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है। लेकिन कलेक्टर वहां आए, उसके बाद कलेक्टर की रवानगी कलेक्टर को तबादला इसीलिए कर दिया क्योंकि कलेक्टर निष्पक्ष रूप से जांच कर रहा था और तुरंत जो है कि वो उसकी रिपोर्ट पेश करने वाला ही था, तो उससे पहले उसका तबादला कर दिया। तो सरकार जिस प्रकार से आए दिन रोज अधिकारियों की सूचियां आती हैं, ट्रांसफर की सूचियां आती है, जिस प्रकार से सरकार हर स्तर पर आज अपने आप को बचाने में व्यस्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको बचने नहीं देगी और इनको इनकी किए की सजा जरूर मिलेगी। तो महंत बाबा बालकनाथ के बाद हम घनश्याम तिवाड़ी और किरोड़ीलाल मीणा दोनों से बातचीत कर लेते हैं। आखिरकार घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपने कई सरकारें देखी हैं और बेस्ट पार्लियामेंट्रियन आपको कहा जाता है। इससे पहले क्या कभी ऐसा हुआ है इस बार जो आरोप लग रहे हैं इस सरकार पर? देखिए, इसके पहले न तो इस प्रकार सरकारों में लड़ाई चली, न इस प्रकार सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ, न इस प्रकार से सारे विधानसभा क्षेत्रों को सूबेदारी प्रथा के अंतर्गत नीलाम किया गया। और अब जो ये 3-4 बड़े मामले हैं, पहला मामला जो हर घर में जल नल द्वारा भारत सरकार का, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार राजस्थान में हुआ है और उसके लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा ने FIR की मांग की, लेकिन सरकार ने FIR दर्ज नहीं की क्योंकि उसमें सरकार के बड़े लोग शामिल हैं और इसी प्रकार रीट में भी बड़े लोग शामिल हैं, इसी प्रकार RS में बड़े लोग शामिल हैं और इसी प्रकार जहाँ जहाँ ये बलात्कार की घटनाएं हो रहे हैं वहाँ भी सरकार के लोग शामिल हैं। इसलिए हम गवर्नर साहब को कहने जा रहे हैं कि इनकी FIR दर्ज कराएं, SIT से जांच कराएं और नहीं तो इसको CBI को और ED को भेजें। CBI और ED को भेजा जाए या जांच हो, CBI जांच हो, इस तरीके की बात घनश्याम तिवाड़ी ने कही है। और अब मुख्यमंत्री के आवास के बाहर की तरफ ये पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री के आवास के बाहर से थोड़ा सा आगे की तरफ ही राजभवन है और उसके बाद ये राजभवन पहुंचेंगे। आपको तमाम विधायक और सांसद जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि विधायक और सांसद किस तरीके से यहाँ से रवाना हुए हैं और लगभग 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलकर ये राजभवन पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद अपना ज्ञापन देंगे। हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं। रामलाल शर्मा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चंद्रभान सिंह आख्या के साथ चलते हुए। रामलाल जी, ओवरऑल आप रोजाना एक बयान जारी करते थे, विरोध भी आपने खूब किए सतीश जी के साथ लगातार, अब भी लगातार चल रहा है, कुछ हुआ है आज तक
या आपको वोटों में फायदा मिलेगा इन चीजों से? देखिए, प्रतिपक्ष का धर्म यह है कि सरकार की नाकामियों को जनता के बीच में ले जाकर उजागर करना, वो काम हम बखूबी तरीके से कर रहे हैं। सरकार हर मोर्चे के ऊपर विफल है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विफल है, विधानसभाओं के अंदर घोषणाओं के ऊपर विफल है, और जिस तरीके से मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी हो रही है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के खिलाफ जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार सिर्फ नाकामी भरी अपनी कुर्सी बचाने के अंदर लगी हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि जनता अब समझ चुकी है और सरकार सिर्फ कुछ दिन बाकी बचे हैं, सरकार का जाना तय है। सरकार का जाना तय है। आपने लगातार सरकार को घेर रहे हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, हम सभी से लगातार संवाद कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं संजय शर्मा भी हैं यहाँ पर, और भी विधायक है। संजय जी, आपके तो पैर में भी बड़ी भारी चोट लगी थी उसको। देखिए, अशोक गहलोत की सरकार जहां आम जन को पेयजल उपलब्ध कराने में विफल साबित हुई है, बिजली नहीं दे रही, अपराधों में भारी बढ़ोतरी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, और कोई भी राजनीतिक आपके पैर की चोट कैसी है? कोई भी राजनीतिक दल जो आंदोलन करता है तो पुलिस से लाठीचार्ज के माध्यम से पिटवाया जाता है। मेरे पैर सुन्न होते हैं, लेकिन फिर भी मैं जनता के लिए आज सड़कों पर उतरा हूँ जयपुर की, और मुझे पूरा विश्वास है कि महामहिम राज्यपाल महोदय हमको न्याय देंगे। महामहिम राज्यपाल न्याय देंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। और अभी हम और भी विधायक सांसदों को आपको दिखाएंगे, उससे पहले हम सामने की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जो सामने की तरफ मुख्यमंत्री और देखिए, लगातार तस्वीर आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान भी बातचीत कर रहे थे, और सभी लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री के आवास तक ये भीड़ पहुंच चुकी है। जी ऐश्वर्या, मुख्यमंत्री के आवास की तरफ ये पूरी भीड़ पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं सांसद विधायकों के साथ कई कार्यकर्ता भी आ गए हैं। हालांकि कार्यकर्ता जो हैं उन्हें भी मौका मिलता है ऐसे में साथ में चलने का, फोटो खिंचवाने का अपने बड़े नेताओं के साथ, तो उनका आना भी लाजमी है। आप देख सकते हैं कि स्वामी सुमेधानंद के पास भी हम लिए चलते हैं। स्वामी जी, आपके सीकर में भी कोई बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था? देखिए, सीकर में अभी तो मेडिकल कॉलेज के अंदर एक ताज़ा घटना घटित हुई है। एक लड़के को मार दिया जाता है और उसके खिलाफ, अभी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ 4 महीने से कैमरे गायब हैं। तो इस प्रकार से स्थिति है। सीकर के अंदर तो बहुत सारी चीज़ों में हमने लेकर के दिया है। पेयजल के अंदर घोटाला हुआ है, जन जीवन मिशन में घोटाला हुआ है, और सारी चीज़ों में रीट का मामला तो जगजाहिर है, जो सीकर के ही हैं, विधायक जो वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो सारी का सारा मामला ऐसा है, चाहे खाजूवाला केस है और है, सरकार भ्रष्टाचार, अत्याचार में पैदल कूच को लेकर। और चलिए अब तस्वीरें जयपुर से आपको दिखाते हैं। सांसदों विधायकों का राजभवन की तरफ पैदल कूच जारी है। ऐसे के अंदर तमाम सांसद, तमाम विधायक वहां पर मौजूद है। राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन दिया जाएगा। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से राजभवन में अंदर प्रवेश करते सभी सांसद नजर आ रहे हैं। ऐसे के अंदर अब राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन देते सभी नजर आएंगे। और जिस तरह से हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान ने बातचीत भी की थी, किस तरह से कांग्रेस सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधते नजर आए थे, घोटालों के कई आरोप लगाए गए थे। हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्या, अभी क्या कुछ तस्वीरें वहां से? जी, तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो राजभवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि ये हम राजभवन के बाहर खड़े हुए हैं, पूरा मीडिया राजभवन के बाहर है। पुलिस ने एक एक करके कुछ कार्यकर्ता अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता बाहर की तरफ खड़े हुए हैं, वो अपने अपने नेताओं के साथ आए थे। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुछ देर बाद ये बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद यहाँ पर मीडिया से मुखातिब भी होंगे कि राज्यपाल ने क्या कहा। इनकी डिमांड है कि राज्यपाल एफआईआर दर्ज करवाने के लिए प्रेशर करे राज्य सरकार पर। तो लगातार हमने वो तस्वीरें भी दिखाई, जो जो लोग मौजूद थे, कौन कौन सांसद थे, कौन कौन विधायक है, वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंची। हम आपको यहाँ का नज़ारा भी दिखाते हैं कि अभी राजभवन के बाहर अच्छी खासी भीड़ भी हो गई है। नेता और बिल्कुल ऐश्वर्या, नजर बना रखिए लगातार।